ठीक है, तो सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम आपको कक्षा 11 की फिजिक्स करवा रहे हैं और आपके इस चैप्टर में लगभग 7 क्लास हो चुकी है और इसी क्रम में 8वीं क्लास है और इस क्लास में आपके न्यूमेरिकल चल रहे हैं, आपको पता होगा। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने लगभग आपको 4 न्यूमेरिकल करवाए थे और इसी क्रम में आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। तो अब आप लोग अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल लिखिए, एक गुब्बारा, सवाल लिखिए नंबर 5 है। एक गुब्बारा जो कि 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर जा रहा है। देखो ना, लिखा हुआ सामने दिख रहा, नहीं दिख रहा? ठीक है, सही, कोई दिक्कत नहीं। किसी अक्षण पृथ्वी से क्षण बोलते तुम लोग इसको, है 65 मीटर की ऊंचाई पर है, की ऊंचाई पर है। ठीक इसी अक्षण इससे एक पैकेट छोड़ा जाता है। पैकेट के पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? पैकेट के पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ठीक है, आपको क्या निकालना है? समय, टाइम निकालना है कि कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा। सवाल लिख लिया आपने? पहले आप इसको ध्यानपूर्वक सवाल को लिख लीजिए, ठीक है। और सवाल लिखने के साथ साथ में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सवाल में पूछा क्या गया है। पहले तो सवाल को ही पढ़ो कि सवाल में क्या लिखा गया है, ठीक है। नहीं बात, जैसे मैं कहता हूँ ना आपको कि सबसे पहले हमें क्या, सवाल को करने से पहले सवाल को पढ़ना चाहिए, है ना, कि सवाल में लिखा क्या है ना। ऐसे सवाल है कॉम्पिटिशन में आते हैं भाई, जब आप आगे चल के नौकरी के एग्जाम देंगे ना, सरकारी नौकरी के लिए, तो ऐसे सवाल भी आते हैं वहाँ पर, ठीक है। नहीं, इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं वहाँ पर, SSC GD वगैरह वगैरह में, है ना। और बाकी जो आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करेंगे तो ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। सवाल देखो क्या है। सवाल है आपके पास में एक गुब्बारा है। एक क्या है? गुब्बारा है जो कि कितने वेग से ऊपर जा रहा है? 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कहाँ जा रहा हो? ऊपर जा रहा है, ठीक है। और किसी अक्षण मतलब होगा किसी पल पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है वो? 65 मीटर की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर है? 65 मीटर। और ठीक इसी समय इसी अक्षण क्या करा, इससे एक पैकेट छोड़ा जा रहा है। क्या छोड़ा जा रहा है? इससे एक पैकेट छोड़ा जा रहा है। तो पैकेट के पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, आपको निकालना है। अब सवाल ये है कि गुब्बारे से पैकेट कैसे छोड़ दिया है? गुब्बारे से पैकेट कैसे छोड़ दिया? पहला सवाल तो यही है? ये गुब्बारा ये वाला नहीं है जो गैस से तुम खेलते हो, ये वो वाला बैलून है जिसमें लोग नीचे बैठ कर ऊपर जाकर ट्रेवल करते हैं। देखिए फिल्मों में देखा है वो वाला, पैरासूट वाला वो गुब्बारा जिसको बोलते हैं, बैलून बहुत बड़ा होता है ना। एक फिल्म में भी, या धमाल में या माला माला, पता नहीं कौन सी मूवी में भी है, दिखा रखा है ना। याद है? देख रखा है, मूवी में देखा है ना। अगर रियल में देखना है तो कश्मीर पहुंच जाओ, वहाँ पे गोवा पहुंच जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए रियल में। वहाँ पे लोग इसमें करते हैं इंजॉय, ठीक है। नहीं बात समझ गए? कौन सा है समझ गए ना आप? इसमें लोग क्या करते हैं, ऊपर जाके इंजॉय करते हैं ना। अगर इत्तेफाक से आग लग जाए, फिल्म में तो आग लग गई थी, पता नहीं तब क्या होता है। चलो खैर, ये वो वाला गुब्बारा है ना। ये गुब्बारा है, ऊपर जा रहा है, इसमें बहुत सारे आदमी हैं उसमें बैठे हुए। बहुत सारे तो नहीं, इसमें मैक्सिमम 8 बैठते हैं, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं होता। उसका वेट का सिस्टम होता है ना, साइज के ऊपर डिपेंडेशन करता है, ठीक है। तो उसमें बैठे हुए हैं, था उसके अंदर मोहित बिस्किट खाने की सोच रहा था, बिस्किट का पैकेट हाथ से छूट गया, वो नीचे गिर गया। क्या गिर गया? समझ गए बात को? वो क्या गिर गया? नीचे। और उस टाइम पे गुब्बारा कितने ऊपर था? 65 मीटर। कितना ऊपर था? समझिए कितना था? 65 मीटर, है ना।
तो ये पूछा कि उसको नीचे आने में कितना समय लगेगा, धरती पर आने में कितना समय लगेगा। अब बताओ कि सवाल समझ में आ कि नहीं आ कि क्या सवाल है ना, क्योंकि सवाल को करने से पहले समझना बहुत जरूरी है ना। अगर हमें सवाल समझ में नहीं आएगा तो कर लेंगे कैसे हम उसको, ठीक है। एक बात समझो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, गुब्बारा ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, पक्का। यहाँ पर आते हैं, पैकेट गिरा तो पैकेट का सीधा एकदम से नीचे आएगा, पहले हल्का सा ऊपर जाएगा, हल्का सा क्या जाएगा, क्योंकि उसका वेग भी तो 65 ही है। जब उसका वेग 0 हो जाएगा, जब उसका वेग क्या हो जाएगा 0, तब तो नीचे आएगा वो, हल्का ऊपर जाएगा, फिर जैसे 0 होगा तब क्या आ जाएगा वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। पक्का ऐसे तो होता है ना, पक्का। तो इसमें क्या वही कंडीशन सेम यूज हो रही क्या, कि पहले वस्तु थोड़ी सी ऊपर जा रही है, फिर क्या आ रही है नीचे। और ऐसी कंडीशन में हमने क्या बताया था कि दो चीज किसकी होती है, माइनस की। क्या क्या, एक तो एच और एक जी। इसमें ब्रैकेट में देख लेना कि इसमें जी का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। ये आपको सवाल में ओले दे रखा है। और मैंने बताया था यदि बाई चांस आपको नहीं दिया हो तो तब इसका मान कितना रखते हैं, 9.8। पक्का ना, ठीक है। चलिए अब हम अब इसको सवाल को हल करवाते हैं, ठीक है। हल देखिए, सबसे पहले इसको समझना, फिर मैं आपको उसको लिखने का पूरा समय दूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। गुब्बारा कितने वेग से ऊपर जा रहा है, 12 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसका कौन सा वेग हुआ, प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग हुआ इसके, तो प्रारंभिक वेग कितना है, u बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड। बाद में पूरा समय मिलेगा लिखने के लिए, ठीक है। अच्छा, और किसी एक्शन कितनी चाहिए इसकी, h बराबर कितनी है 65 मीटर, लेकिन किसके लिए आएगी, माइनस की क्यों आएगी, बात समझ में आएगी ना, क्योंकि पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, इस कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, तो g की वैल्यू कितनी है, ये भी माइनस की वजह जाएगी, है ना। और निकालना क्या है, समय निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना है जी आपको, ठीक है। तो बताओ जी कौन सा इक्वेशन लगेगा, वैसे ये लगेगा वही जो नीचे से ऊपर वाला, सॉरी ऊपर से नीचे वाला, है ना। कौन सा लगेगा जिसमें h भी आ जाए, u भी आ जाए, g भी आ जाए, t भी आ जाए, कौन सा है, सेकंड। कौन सा है, प्रदीप का दिमाग तो काम सही करता है, ठीक है। कौन सा है, बस चीजों को बिखेरा मत कर, ठीक है। द्वितीय कौन से समीकरण से चीजों को समेटना सीख जाओ, ठीक है। नहीं तो ये आदत फिर बाद में बहुत परेशान करेगी, अगर चीजें बिखेरने की अभी से आदत हो गई तो, ठीक है। चलो बताओ क्या फॉर्मूला है, h बराबर बोलो ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर आपको h का मान ना दो तो फिर आपको उसको माइनस का लिखना पड़ता है, जैसे हमने पिछले वाले में लिखा। पहले समझ लो ध्यान से, फिर पूरा समय मिलेगा, है ना। h की वैल्यू कितनी बताओ, समझ ले भाई, फिर तो समझ में नहीं आता। माइनस का कितनी है 65, ठीक है। u की वैल्यू कितनी है 12t प्लस हाफ, g की वैल्यू कितनी है माइनस की, और ये टी स्क्वायर, समझ गए। नीचे है जगह अभी बची हुई, हाँ अभी एक लाइन और आ जाएगी। चलो ये हो गया माइनस के 65, ये हो गया 12t, और ये हो गया माइनस के 5t स्क्वायर। बताओ माइनस के 5 कैसे आ गए, माइनस के 5 कैसे आ, 2/10, ठीक है। अब इनको इधर ले आओ तो क्या हो गया है, ये हो गया 5t स्क्वायर, ये प्लस का इधर जाके किसका हो गया माइनस के 12t, और ये माइनस का कितना है 65 बराबर 0, ठीक है। अब ये बन गई आपकी द्विघात समीकरण। अभी कक्षा 10 में गणित पढ़ के आ रखे है ना, आए कि नहीं आ रखे, क्या ना पढ़ के बाद मुझे बताओ, पढ़ रखा है ना गणित, पक्का। चलो इसके फैक्टर करके बताओ क्या आएगा, करिए फैक्टर। पहले तो इसकी गुणा में होगी 5 5 25 5 30 325 हो जाएगा, है ना। फिर 325 के ऐसे टुकड़े करने पड़ेगा जिनका क्या योग देखेंगे, अंतर देखेंगे, अंतर देखेंगे। अंतर कितना आना चाहिए 12, तो बताओ क्या होगा, बताओ। आसान तरीका बताओ, आसान तरीका बताओ, बता दूं, चलो देखो देख, ये तो 5 गुना होगी इसमें, इसको क्या ले सकते हैं 65 को, 13 पंजा 65 हो गया। इसका 13 अलग रख दो, 5 अलग रख दो, और उस वाले 5 गुना उस 5 में कर दो, कितना हो गया 5 पंजे 25, 25 से 1 और 13 1, देखो 25 13 का अंतर कितना होता है, 25 13 का अंतर कितना आता है 12 ही होता है। हो गया सवाल, हो गया फैक्टर, पक्का। ऐसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। समझिए बात को, क्या था मैंने तुम्हें, कितना कितना होगा तो
5t² माइनस 25 माइनस 13t और माइनस के 65, समझ गए। अब बोलो आगे क्या होगा, 5t² माइनस के 25t और माइनस के, ये प्लस का हो जाएगा मुझे लग रहा है ना, और माइनस के 65। अब यहाँ पे क्या 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 कॉमन आएगा, 5t आएगा ना, यहाँ क्या बचेगा t माइनस 5, यहाँ प्लस का क्या कॉमन आएगा 13, t माइनस 5, दोनों में सेम बचना चाहिए ना, फिर दोनों में से क्या कॉमन आएगा t माइनस 5। अब यहाँ पे क्या बचेगा 5t और प्लस 13 बराबर 0। एक बार इसको 0 रखेंगे, यदि क्या रखेंगे t माइनस 5 बराबर 0, तो t की वैल्यू कितनी आ गई है 5 सेकेंड। और एक बार किसको रखेंगे इस वाले को, 5t प्लस 13 बराबर 0, तो t की वैल्यू आ गई माइनस के 13/5 सेकेंड, और जो कि पॉसिबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि समय कभी भी किस में नहीं होता, माइनस में नहीं होता। ठीक है, तो अतः फाइनली कितना समय लगेगा, समय लगेगा बताओ कितना, कितना समय लगेगा के बराबर 5 सेकेंड। तो गुब्बारा कितनी देर में, सॉरी वो पैकेट कितने सेकंड में नीचे पहुंच जाएगा, बताओ। सवाल समझ में आ गया नहीं आया, कैसा सवाल लगा आपको, ये बढ़िया सवाल था ना, है इसमें फैक्टर भी हो गए। ये होती है फिजिक्स, गणित के सारे नियम यूज हो जाते हैं जितने भी सीख रखे हैं, समझ भाई। चलिए खैर सवाल लिख लीजिएगा आप लोग, स्कूल में करवाए गए थे, यही तो समस्या है बड़ी। चलो खैर कोई बात नहीं, अगर सवाल करवाने में मजा आ रहा है तो बहुत सारे सवाल होंगे तुम्हारे, चिंता मत मानो, क्योंकि इस चैप्टर के ना सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में, ठीक है नहीं बात, तो इसलिए इसके हम अधिक से अधिक सवाल आपको हल करवाएंगे, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब एक अगला सवाल देखिए, ये सवाल ग्राफ का है, किसका है, ग्राफ का। सवाल लिखिए आप नंबर 6, देखिए एक बस का समय वेग ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। सवाल लिखिए, सवाल में साथ साथ लिखना, एक बस का समय वेग ग्राफ चित्र में दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया है, ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, 3 चीजें पूछी हैं। फर्स्ट में क्या पूछा है, किस समय अंतराल में बस की चाल समान है, किस समय अंतराल में बस की चाल समान है, ठीक है। सेकंड में क्या पूछा गया है, किस समय अंतराल में बस की गति त्वरित है, किस समय अंतराल में बस की गति त्वरित है, ठीक है। थर्ड में क्या पूछा गया है, थर्ड में पूछा गया है बस कुल कितनी दूरी चलती है, बस कुल कितनी दूरी चलती है। तो टोटल आपके कितने सवाल हैं, 3 सवाल है। कितने सवाल है भाई, 3 सवाल है। और ग्राफ ए रहा बराबर में, ग्राफ भी तो दे रहा है, ग्राफ ए रहा भाई कितना है, यहाँ पर ओ है 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 लास्ट, इधर कितना है 60 तक, 20 40 60 और ऊपर है 80। वो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से, 2 पॉइंट यहाँ लगेगा, ये है 1 2 3 4 5 और 6, 2 का पॉइंट यहाँ पे और 5 का पॉइंट है यहाँ पर। ये है जी ग्राफ, ठीक है, समझ गए। और इधर को दे रखा है समय घंटे में, और इधर है वेग, किसमें है किलोमीटर प्रति घंटे में, किसमें है किलोमीटर प्रति घंटे में। और चाहे तो इस पर x और इस पर क्या ले सकते हैं आप लोग y, चाहे ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ है, क्लियर है।
ये इतना सवाल आपके पेपर में दिया गया है, समझो समझ आप ये समझो कि पेपर में आ गया सवाल, ठीक है, और आपको ये हल करना है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं भाई, मैंने बोला ना कंपटीशन में बहुत आते हैं, ठीक है। करना कैसे है, देखिए सवाल को पहले तो समझना है, बात तरीका वही है सेम टू सेम। पहले सवाल को क्या करना है, समझना है। सवाल क्या है, एक बस का कौन सा वेग है, कौन सा ग्राफ है, समय वेग। समय वेग ग्राफ हमने आपको पढ़ा रखा ना बहुत अच्छे से, ध्यान है ना, जिसमें हमने आपको ग्राफ वाली क्लास करवाई थी, उस क्लास को ध्यान से देख लेना सबके सब, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है, किस समय अंतराल में बस की चाल क्या है, समान है। बस की चाल क्या है, समय अंतराल बताना, वो क्या बताना, समय अंतराल, ठीक है। और किस समय बस की गति त्वरित है। त्वरित का मतलब मैंने आपको क्या बता, बताओ, एक्सेलेरेटर दबा रखा है, एक्सेलेरेटर क्या रखा है ना। त्वरित का मतलब क्या होता है, जब स्पीड लगातार बढ़ती जाती है, और मंदन का मतलब क्या होता है, जब स्पीड लगातार घटती जा रही है। समझ गए नहीं बात को, ठीक है। और बस कुल कितनी दूरी चलती है। तो पहली बात तो क्या है, पहला सवाल क्या है, चाल समान है। चाल समान वहां पर होगी जहां पर ग्राफ बिल्कुल क्या होगा, सीधा। ग्राफ क्या होगा, ग्राफ सीधा कहां पर है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके, और यहाँ पर कितने घंटे हैं, 2 घंटे, और यहाँ पर कितने घंटे हैं, 5 घंटे। समझ गए, यानी कि दूसरे घंटे से लेके 5वें घंटे तक क्या है, चाल बस की समान रही है ना, ठीक है। पहला सवाल का आंसर तो मिल गया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, किस समय अंतराल में बस की गति त्वरित है। त्वरित का मतलब क्या है, बढ़ती जा रही है, यानी कि जब ग्राफ ऊपर को जा रहा है, तो ग्राफ ऊपर से जाना कहाँ से हुआ है, यहाँ से, कहाँ से, 0 से, और कहाँ तक बढ़ता है, सीधा यहाँ तक। पहले 0 से फिर 20 हुई, 40 हुई, फिर कितनी हो गई है, 60। तो ये कितने घंटे तक रहा, सिर्फ 2 घंटे तक। कितने तक, 2 घंटे तक लगातार क्या वेव की स्पीड बढ़ती गई है, ठीक है, समझ गए। तो इसका जवाब मिल गया है, क्या लिखेंगे, प्रारंभ से 2 घंटे तक। किस तक, कब तक, प्रारंभ से 2 घंटे तक। अब क्या निकालनी है, बस की कुल दूरी। और समय वे ग्राफ में दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जो ग्राफ दिया है ना उसका बस क्षेत्रफल, उसका क्या आता है। अगर आपने गति के हमने समीकरण भी हल करवाए थे, जब दूसरा इक्वेशन हल किया था तो याद करो क्या किया था उसमें, दूरी निकालने का, पूरे का क्या निकाला हमने, क्षेत्रफल तो निकाला था, सेम वही करना आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके तीनों सवालों का जवाब मिल गया आपको। जब सवाल हल करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले के बाद बताओ क्या आंसर है, किस समय अंतराल में बस की चाल समान है, बोलोगे, बोलो। दूसरे से किससे, दूसरे से 5वें, कौन से, दूसरे से 5वें घंटे तक बस की चाल क्या है भाई, बस की चाल क्या है, समान है, ठीक है। एक तो आंसर हो गया, क्लियर है। अभी समझ लो ध्यान से। सेकंड बताओ, किस समय अंतराल में बस की गति त्वरित है, बताओ, कब से, प्रारंभ से 2 घंटे तक, है ना। क्या लिखेंगे, प्रारंभ से 2 घंटे तक, कब तक, 2 घंटे लिख लो या फिर लिख लो दूसरे घंटे तक, कब तक भाई, दूसरे घंटे तक बस की गति, किसकी गति भाई, क्या है बस की गति, त्वरित है, क्या है, त्वरित है। इसका भी आंसर मिल गया। अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल। इसको समझ लो फिर बाद में लिखना, ठीक है, इसको समझो। अब जो क्या निकालनी है, बस कुल कितनी दूरी चलती है, तो बस द्वारा तय की गई कुल दूरी, क्या लिखेंगे, कुल दूरी, ठीक है। एस बराबर क्या होगा, इसको क्या बोलते थे, इस वाले चतुर्भुज का नाम क्या होता था, समलंब चतुर्भुज। क्या होता था इसका नाम, चाहे तो इसको नाम लिख दो ABCD, या भी सीधा लिख दो, बस बात खत्म। क्या लिखो सीधा ही, समलंब। क्या नाम बताया था मैंने तुम्हें इसका, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और बताओ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बता रखा है जब मैंने आपको गति के समीकरण हल करवाए थे। बताओ क्या फॉर्मूला था, बोलो। आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो यार, क्या था, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, याद है। और गुणा क्या होती थी, बीच की दूरी, गुणा क्या था, बीच की दूरी। ये था फॉर्मूला आपका, किसका फॉर्मूला था, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है। क्या था, समांतर भुजाओं का योग और गुणा बीच की दूरी। अब ध्यान दीजिए, अभी जगह है 1/2, समांतर भुजाओं कौन कौन सी है, एक तो ये है और एक
ये है, एक तो ये है ऊपर वाली और एक नीचे वाली, है ना। इसकी लंबाई कितनी है बताओ? 6। कितनी लंबाई है इसकी? और ऊपर वाली कितनी लंबाई है? ये यहाँ से होगी लंबाई, यहाँ से 2 से लेके 5, 5 में से 2 गया 3। कितनी लंबाई है इसकी? 3 ही तो है। 80 कैसे बता दे तुमने? ठीक है, कितनी लंबाई है इसकी? समझ गए ना? कितनी लंबाई है इसकी? 3। तो कितना आएगा? 6 + 3। और बीच की दूरी कितनी है? हाँ इसमें बताओ, ये बीच की दूरी यहाँ तक कितनी है? दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की 60 है भाई, 80 तो बहुत ऊपर है। मेरे यही तो ग्राफ खत्म है ना, तो 80 तो ऊपर है। कितनी है दूरी? 60 है। ठीक है, जगह है क्या नीचे? अब शायद नहीं होगी, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब यहाँ पे देखो, ऐसे बराबर 1/2, ये कितना होगा? 6 3 9 और गुणा 60, 30 दूनी 60, 9 होती है 27, 230 तो नहीं 270 किलोमीटर। तो 6 घंटे में वो कितना किलोमीटर चली जाएगी? 270 किलोमीटर, है ना। यानी कि गुप्त काशी से हरिद्वार पहुंच जाएगी। ठीक है, नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? साल समझ में आया है? साल अच्छा लगा है? समझिए ना डिस्टेंस क्या मतलब कैसे मेजर करनी है, कहाँ पर 80 बता रहे, कहीं पर 10 बता रहे, कहीं पर 20 बता रहे, समझ गया ना। ये सब ग्राफ में लिखा होता है, बस आपको देखना होता है ध्यान से कि ग्राफ में दूरी कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, चलो फिर हम आपको अगला सवाल बताएंगे। अब इसी क्रम में एक अगला सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हम आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाएंगे कि ग्राफ अगर बनाते कैसे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, सवाल कैसे देखें, सवाल को लिख लिया आप मेरे साथ साथ में लिखिए। स्थिर अवस्था से चलकर क्या कहा इसने? एक गाड़ी 10 सेकंड में तक, एक गाड़ी 10 सेकंड तक 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के से त्वरित होती है। 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है। आगे क्या लिख रखा है? इसके उपरांत 10 सेकंड तक, इसके उपरांत 10 सेकंड तक वह अचल चाल से चलती है। वह अचल चाल से चलती है और अंत में 1 मीटर प्रति सेकंड की दर से, और अंत में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से अवमंदित होती है, मतलब ब्रेक लगते हैं। अवमंदित, अवमंदित का मतलब क्या आता है? ब्रेक लगना। ठीक है, जब तक कि रुक ना जाए, जब तक कि रुक ना जाए। ठीक है, आगे क्या बोला इसने? फर्स्ट, इस गति का चाल समय ग्राफ खींचिए। इस गति का चाल समय ग्राफ खींचिए। पहला सवाल तो ये रहा आपके पास में। ठीक है भाई, चाल समय क्या बनाना? आपको ग्राफ बनाना है। दूसरा है, इस ग्राफ की सहायता से कुल चली हुई दूरी, इस ग्राफ की सहायता से कुल चली गई दूरी, कुल चली हुई दूरी, कोमा पहले 20 सेकंडों के दौरान औसत चाल, पहले 20 सेकंडों के
दौरान औसत चाल तथा गाड़ी की अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। गाड़ी की अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है आपके पास में, और सवाल बड़ा भी बहुत है ना, बड़ा है ना, काफी लग भी रहा होगा आपको। और इस सवाल को आपको करना बड़े ध्यान से है। सवाल लिख लो पहले तो आप लोग ध्यान से। ठीक है, सवाल लिख लिया। अब इस सवाल में आपको ग्राफ दिया नहीं गया, पहली तो बात ये है, सबसे पहली बात इसमें ग्राफ आपको क्या करना है, खुद बनाना है, इसलिए सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अगर ऐसा सवाल पेपर में आ जाए तो पूरे 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? ठीक है, सवाल इसमें आपको ग्राफ खुद बनाना है। सवाल थोड़ा बड़ा है तो ध्यानपूर्वक समझना होगा, ठीक है, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं होगा। पहले सवाल को समझो। स्थिर अवस्था का मतलब होता है विराम अवस्था। क्या मतलब होता है इसका? यानी कि प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। ठीक है, से चलकर एक गाड़ी है, चाहे वो कार हो चाहे वो बस हो, ठीक है, 10 सेकंड तक, कितने सेकंड तक? 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है। त्वरित का मतलब क्या? लगातार इसका एक्सेलेरेटर दबा गया। कितने सेकंड तक? 10 सेकंड तक, बिल्कुल लगातार। मतलब जो इसका एक्सेलेरेटर होता है उस पर लगातार क्या रखा? पैर रखा हुआ। क्या बोलते इसको भाई? रेस दबा रखी है, क्या बोलते तुम इसको? रेस दबा रखी है, तो पूरी भगा रखी है। कितने सेकंड तक भगाई इसने? पूरी 10 सेकंड तक। ठीक है, फिर क्या कहा? इसके उपरांत यानी कि इसके बाद, पश्चात, एक ही बात, उपरांत का मतलब क्या आता है? पश्चात या बाद, एक ही बात, 10 सेकंड तक। कितने सेकंड तक? थोड़ा सा जोश ढीला हुआ उसका, 10 सेकंड तक वह अचर चाल से चलता है। क्या अचर का मतलब होता है? नियत। क्या होता है? नियत या समान। नियत या यानी कि समान चाल से, मतलब जितनी 10 सेकंड में भाग ली इसने, तो उसके बाद में बस उतनी स्पीड में चल रहा। कितनी सेकंड तक चला? 10 सेकंड में जोश ढीला हो गया ना उसका, फिर थोड़ा आराम से चल रहा हो। ठीक है, फिर क्या कहा? और अंत में 1 मीटर प्रति सेकंड की दर से अवमंदित होती है। और आखिरी में अवमंदित का मतलब होता है ब्रेक लगना। सामने कुछ आ गया होगा तो फिर अचानक से क्या लगाया उसने? ब्रेक लगाया, बहुत फास्ट। स्पीड तो कम से बढ़ाई थी, लेकिन ब्रेक देखो, स्पीड तो 0.5 से बढ़ाई है, लेकिन ब्रेक 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, मतलब ब्रेक स्पीड की बजाय ज़्यादा तेजी से लगे हैं। ठीक है ना ये बात? ब्रेक लगाया उसने तेज, जब तक कि गाड़ी रुक ना जाए। क्या नाम है? गाड़ी रुक ना जाए। तो फर्स्ट, इस गति का समय चाल ग्राफ क्या खींचिए। पहले कंडीशन, सबसे पहले तो आपको क्या खींचना है? इसका ग्राफ खींचना है। सेकंड में क्या पूछा? इस ग्राफ की सहायता से कुल चली हुई दूरी, कुल दूरी भी निकालनी है। पहले 20 सेकंड के दौरान, कौन सी? फर्स्ट के 20 सेकंड के दौरान औसत चाल निकालनी है। क्या निकालनी है? औसत चाल, तथा गाड़ी की अधिकतम चाल भी ज्ञात करनी है। तो सवाल एक ही है, लेकिन कई चीजें पूछी गई है ना। अब देखिए सवाल करते हैं। पहले देखो, इसका अगर आप एक एकदम से नहीं खींचेंगे, पहले चीजें निकाली जाएगी। कैसे कैसे निकाली जाएगी? जब हल करेंगे। क्या करेंगे? समझ लीजिए पहले आप। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। ठीक है, स्थिर अवस्था है तो बताओ प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0। कितना होगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? यू का मान 0 कहां से आया है? समझ गए ना? क्योंकि क्या है? स्थिर अवस्था है। अच्छा, समय कितना दिया है? कितने समय तक रह रहा है? टी का मान 10 सेकंड। ठीक है, थोड़ा इधर को लिखता है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो और त्वरण कितना है? ए बराबर 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पहले इस कंडीशन में वेग ज्ञात कर लो, इसलिए वेग, तो वेग के लिए कौन सा इक्वेशन लगेगा? प्रथम समीकरण से। किससे? प्रथम समीकरण से, ऐसे लिख लो। तो v बराबर क्या फॉर्मूला आता है? u प्लस ए टी। समझ गए? तो v इक्वल टू, यू की वैल्यू रखो। यू की वैल्यू कितनी है बताओ? 0। ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू 10, तो 0 प्लस 5, तो कितना मान आ गया? 5 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया जी?
समझ गए? यानी कि 10 सेकंड में उसको कितना वेग मिल गया है, 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग उसको मिल गया है 10 सेकंड में। ठीक है, समझ गया तक? फिर इसने क्या कहा है, अब वो 10 सेकंड तक क्या चल रहा है भाई, अचल चाल से 10 सेकंड तक क्या कर रहा हो, अच्छा। तो अब देखो 10 सेकंड तक अचल चाल से चलता है, अचल चाल से चलता है, इतना लिख दो आप, है ना। और अंत में क्या कर रहा हो, लास्ट में अंत में क्या कर रहा हो, अंत में क्या हो रहा भाई, अंत में उसने 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से क्या लगाए हैं, अवमंदित यानी कि ब्रेक लगाए हैं। क्या लगाए हैं, ब्रेक। तो अंत में जो ए का मान है, किसका मान है, ए का, वो कितना हो गया, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। और जब ब्रेक लगाए थे तो शुरुआत में वेग कितना था, 5 मीटर प्रति सेकंड। कितना वेग था, ये तो पहले समझ लो फिर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना वेग था, 5। और कब तक लगाए ब्रेक, ब्रेक लगाए तब तक जब तक कि वेग उसका अंतिम 0 ना होगा। अब जो यहाँ पे 5 अंतिम आता ना, ब्रेक लगाने की स्थिति में ये क्या हो जाएगा, प्रारंभिक हो जाएगा और अंतिम हो जाएगा 0, क्योंकि गाड़ी क्या हो गई है, रुक गई है। तो इस कंडीशन में हम समय निकालेंगे कि समय कितना लगा है रुकने में, T निकालेंगे। तो गति का कौन सा इक्वेशन लगेगा, सेम वही लगेगा, कौन से वाला, प्रथम। बोलो क्या है, v बराबर u प्लस ए की। समझ गए, v की वैल्यू है 0, नहीं प्लस वाला नहीं लगेगा, इस बार कौन सा लगेगा, माइनस वाला। क्यों लगेगा, क्योंकि ब्रेक लग रही है, मैंने बताया था ना, ब्रेक के केस में क्या लगता है, माइनस वाला, और जब त्वरित होती है तो उस टाइम पे क्या लगता है, प्लस वाला। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए, u की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 1, t पता नहीं है, तो माइनस का आ गया इधर, किसका हो गया, प्लस का। तो t की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 सेकंड। कितनी वैल्यू आ गई की, यानी कि गाड़ी कितनी सेकंड में रुक जाएगी। तो हमारे पास में सब कुछ हमें मिल चुका है, मिल गया ना। यानी कि आप एक बात देख रहे होंगे कि 5-5 सेकंड का अंतराल है, किस किस का अंतराल है, 5-5 सेकंड का। तो एक छोटी सी तालिका बना लेते हैं, ग्राफ के लिए तालिका होनी जरूरी है ना, ग्राफ के लिए क्या जरूरी है, तालिका। तो एक तालिका बनाते हैं, देखो ध्यान दो, तालिका में इधर बना रहा हूं, तालिका में बस 2 चीज दिखाएंगे, एक समय दिखाएंगे और इधर वेग दिखाएंगे। इधर क्या दिखाएंगे, जैसे उसमें एक्स वाई दिखाते हैं ना, एक्स वाई दिखाते हैं वहां पे, इसमें क्या दिखाएंगे, टी और वी दिखाएंगे। तो शुरुआत में देखो 0 से 5, 0 से सॉरी इसने क्या भाई, 0 से लेके कितने भाई 10 सेकंड तक वेग कितना रहा है इसका, सॉरी 0 से कितनी भाई 10 तक वेग कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। ठीक है, और फिर 10 सेकंड तक यानी कि 10 से 20, कितना भाई 10 से 20 तक भी कितना रहा है, सेम रहा है 5। ठीक है, और 20 के बाद 5 तक यानी कि 25 सेकंड तक जीरो वेग कितना हो गया, 0 हो गया। 20 से 25 तक कितना वेग हो गया इसका, 0 पहुंच गया। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है इसमें, समझ में आ रही बात। कंडीशन कितनी है, 3। इन 3 कंडीशन पे आपको ग्राफ बनाना है। पहले इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो, फिर मैं इसको साफ करके इधर ग्राफ बनाऊंगा, फिर आगे सोल्व करूंगा इसको। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, साथ साथ में लिख रहे थे क्या तुम लोग, चलो अगर लिख लिया तो अब जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब ये नीली इंक में इसलिए नहीं लगाता, ये साफ नहीं होती। चलिए अब बनाते हैं हम ग्राफ भाई, है ना। ग्राफ कैसे बनाएंगे ध्यान दो, ठीक है, यहां पर ओ एक्स वाई तो लिखते हैं। ठीक है, तो समय 25 तक जा रहा है, तो इसको 5-5 में करेंगे, 5, 10, 15, 20, थोड़ा ज़्यादा छोटा छोटा हो गया तो बड़ा करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, और चाल मैक्सिमम 5 जा रही है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ऊपर 6 भी करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 के बाद में 30 भी करेंगे, क्योंकि एक एक फालतू जरूर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5,
10, 15, 20 और 25। अच्छा, अब बताओ कि 5 वेग कितने पे हुआ है जाके? 10 पे। 0 10 पे हुआ ना, तो 5 वेग यानी कि यहाँ पे हुआ ये रहा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ हुआ भाई वेग? यहाँ पर, ठीक है। फिर 10 से 20 तक कितना रहा है? 5 ही रहा है। 10 से 20 तक कितना रहा है? 10 से 20 यानी कि यहाँ तक ये रहा, यहाँ तक कितना रहा है? 5 ही रहा है। तो ये तो पता चल गया, ठीक है। और 20 से 25 के बाद में कितना रहा है? 0, यानी कि ग्राफ ये पहुंच गया यहाँ से, और यहाँ से ये पहुंच गया, ठीक है ना। ऐसे खींचता, देखो ग्राफ खिंच गया, नहीं ये खिंच गया ग्राफ। यहाँ पर समय आएगा t किस में? सेकंड में। और यहाँ पर चाल आएगी किस में? मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। ग्राफ ऐसे बनता है। ग्राफ बनाना आ गया समझ में? कैसे कैसे बना? 0 से 10 तक। हाँ, एक बात आप देख रहे होंगे कि ये ग्राफ ज़्यादा क्या है, इसकी स्लोप कम है और इसकी स्लोप क्या है, ज़्यादा है। ये ज़्यादा सीधा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तेज ब्रेक लगे हैं। समझिए नहीं बात को? क्योंकि इसका मान ज़्यादा है ना, इसलिए ज़्यादा ढाला रहा है, ठीक है। तो पहले इसका ग्राफ बनाओ, फिर ये सवाल बताते हैं अगले वाले, ठीक है। अब मैं तालिका को साफ कर देता हूँ। पर भूए 50-25 पे है। तालिका बन गई ना? बन गई थी ना तालिका? तो ठीक है, चलिए अब इसका सवाल सॉल्यूशन करवा देते हैं। सवाल में क्या क्या पॉइंट है ना, ध्यान दो भाई। सेकंड सवाल, पहला सवाल तो ये है कि इस ग्राफ की सतह से कुल दूरी पे बताओ इसमें कैसे निकलती है? क्षेत्रफल सीधा है, क्या निकलेगा? ये तो होता है। तो पहले तो निकालते हैं कुल दूरी। क्या निकालते हैं? कुल दूरी। एस बराबर क्या होगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, और गुणा क्या होगी? लंबवत दूरी, या बीच की दूरी, एक ही बात है ना। चलिए एस बराबर 1/2 बता दे कितनी है, यहां से लेके 0 से लेके 25। ये तो 25 है, और ये वाली कितनी है? 10। ऊपर वाली कितनी है खाली? क्योंकि 20 में से 10 जाएगा, है ना। क्या आएगा? 25 प्लस 10। और लंबवत दूरी बीच की कितनी है? 5। कितनी दूरी है? 5, ठीक है। तो बोलो क्या होगा? इधर लिख देते हैं 1/2, ये हो गया 35 गुणा 5, समझिए ना। देखो ना यहाँ पे ध्यान दीजिए, एस बराबर कितना होगा? 175 आ रहा है, अपॉन में 2 भाग दो, 2 अठे 16 है, 2 सते 14 और 2 पंजे 10। इतने मीटर दूर चलेगी। कितनी चलेगी भाई कल वो? तो कुल दूरी कितनी आई है? 87.5 मीटर। अब क्या कर रहा है? पहले 20 सेकंड के दौरान औसत चाल। पहले 20 सेकंड में क्या निकालनी है? औसत चाल। और फिर गाड़ी के अधिकतम, और औसत चाल का फॉर्मूला क्या आता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 20 सेकंड में। किसमें लिखेंगे? पहले 20 सेकंड में। तो पहले 20 सेकंड में, पहले यहाँ तक ना, यहाँ तक तो है। तो पहले 20 सेकंड में कुल दूरी निकाल लो। पहले क्या निकाल लो? कुल दूरी। तो पहले 20 सेकंड में कुल दूरी कितनी होगी बताओ? कुल दूरी तो पहले 20 सेकंड में एक तो होगा त्रिभुज, एक तो क्या होगा ये त्रिभुज, और ये क्या होगा? आयत। क्या होगा? तो पहले भी 20 सेकंड में होगा, ये देखो त्रिभुज प्लस आयत का क्षेत्रफल। बस इससे मतलब समझ जाना आपने। क्या लिखेंगे? चाहे तो इसका कुछ नाम भी दे दो। नाम देना है क्या कुछ? चलो नाम दे देते हैं। ये ओ है, ये ए बी सी और डी, ताकि आसानी आ जाए, है ना। और इसका नाम लिख देते हैं ई, ठीक है। तो त्रिभुज का नाम क्या है? ओ ए डी। क्या नाम है त्रिभुज का? ओ ए डी। अब प्लस इसका नाम क्या है? ए बी सी डी। क्या नाम है इसका? ए बी सी डी का क्षेत्रफल। चलो तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है? समकोण है ना, क्या होगा? 1/2 आधा गुना ऊंचाई। क्या आता है? 1/2
आधार, आधार क्या है, चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, आधार और गुणा ऊंचाई, ठीक है। और इसका क्या होगा आयतक का, लंबाई गुणा चौड़ाई, पता है ना फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। यहाँ तक दिखा दे रहा है, सही सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2, आधार कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का 10, कितना आधार है 10, ऊंचाई कितनी है 5, प्लस लंबाई कितनी है इसकी 10, चौड़ाई कितनी है 5, कितनी है 10 गुणा 5, बोलो कितना आएगा, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 25 प्लस 50, तो कुल दूरी कितनी आ गई भाई 75 मीटर, कितनी आ गई है, आ गई ना। और हमें क्या निकालनी है, औसत चाल। तो जरा अब मैं इसको साफ कर दूंगा इधर वाले को, ग्राफ को, क्योंकि उधर जगह नहीं बची, ग्राफ बना लेना आपने, ठीक है, ग्राफ को बना लीजिए। चलो थोड़ा सा बस, चलो अब तो सवाल ही साफ कर लेता हूँ, ऊपर से क्या दिक्कत, सवाल तो साफ बहुत देर लगेगी। ये ग्राफ साफ हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने इसको लिख लिया होगा। तो अब देखो औसत चाल क्या निकालनी है आपको, औसत चाल फॉर्मूला क्या आता है, कुल दूरी बटे में कुल समय, और औसत चाल को क्या बोलते हैं, वी ए वी, बताया मैंने, ए वी का मतलब क्या आता है एवरेज, ठीक है। कुल दूरी कितनी है 75, और कुल समय कितना लगा है 20 सेकंड, कितनी बता रहा हूँ पहले, भाग दो, बोलो कितना आएगा, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगी, 2 तिया 6 पॉइंट, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, कितने आएगी भाई, कितने आए देखिए 3.75 मीटर प्रति सेकंड, क्लियर है ना, कितने आई है 3.75 मीटर प्रति सेकंड, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या निकालनी इसमें, एक और है गाड़ी की अधिकतम चाल, तो गाड़ी मैक्सिमम कितने ऊपर गई है ग्राफ में, ग्राफ में कितनी मैक्सिमम ऊपर 5 पर, कितनी है 5 पर, तो ये तो सिंपल है, बस सीधा लिख देना ग्राफ से, क्या लिख देना ग्राफ से, गाड़ी की अधिकतम चाल क्या है, गाड़ी की अधिकतम चाल, इसको लिख देना वी मैक्स, क्या लिख देना इसको वी मैक्स, कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड। मैक्स क्यों लिखते हैं, मैक्स का मतलब क्या आता है मैक्सिमम। बताओ कि सवाल आपको समझ में आने का, थोड़ा सा बड़ा सवाल था ना, थोड़ा था कि ज्यादा था, बड़ा ठीक था, बड़ा था, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल बहुत अच्छा था, ठीक है ना। तो खैर आप इसको नोट करिए, बाकी फिर ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और देखिए फिर क्लास लंबी हो जाएगी, इस क्लास में सिर्फ इतना ही, और ये जो आपको हमने सवाल करवाए गए हैं, इन सवालों को यदि आपको इसमें कहीं पर डाउट होता है तो वीडियो को दोबारा रिवॉच कीजिए कि कहाँ पर क्या पॉइंट बताया गया, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो, क्योंकि ये सवाल बहुत लंबा सवाल था, इसलिए इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो बस इस क्लास में इतना ही, बाकी हम आपको अगली क्लास में करवाएंगे। और लास्ट में एक ही बात है, इस वीडियो को लाइक भी करना है, इस पर कमेंट भी करना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी है, और अपने दोस्तों के साथ में तो इसको शेयर आपको अवश्य करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, ठीक है, धन्यवाद।